लिख के दिया है इस चीज़ को जिक्र करने के लिए। तो मैं अपना डिप्टी कमिश्नर संतोष जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हम सब यहाँ पे चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हम सब लोग तनख्वाह थापने वाला लोग हैं। हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन में बैठा है तो पब्लिक सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। सरकार है तो सरकार पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक सरकार के लिए नहीं है, सरकार पब्लिक के लिए होता है। ये चीज़ को हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं डीसी साहब को निवेदन करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी अपना दफ्तर में नहीं बैठता है या जो अच्छा से आप काम नहीं करता है, गवर्नमेंट का पूरा नॉर्म्स आपका पास में मौजूद है, शो कोस नोटिस दे के, एक्सप्लेनेशन कॉल करके, इसका बाद कभी भी सुधार नहीं आता है तो एज़ पर रूल जो भी एक्शन लेना है क्लियर कट वहाँ पे लिखा गया है, आप ज़रूर एक्शन लीजिएगा। यदि आप एक्शन नहीं लेता है क्योंकि हमारे यहाँ पे अपना जनता हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जनता का रिपोर्टिंग आता है, यदि आप एक्शन नहीं लेता है तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन लेने वाला हूँ। तो ये टीम वर्क है, चीफ मिनिस्टर से लेके हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलए, डीसी से लेके हमारा जितने भी हेड ऑफ ऑफिसेस है, सरकारी कर्मचारी, हम सब यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग हमारा गाँव बुरा, सब पब्लिक का विकास के लिए है। तो पब्लिक का विकास के लिए ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। उस दूरी को मिटाने के लिए सरकार आपके द्वार कैंप से अभी हमारा लोगों को पता चल रहा है कि ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या क्या है, अपना राज्य सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या क्या है। तो जो दूरी है और पहले का जो सिस्टम है कि मैं मिनिस्टर हूँ तो पूरा एक ऊंचा लेवल में जाकर बैठ जाएगा, मैं एमएलए हूँ तो कहीं और ऊंचाई में जाकर बैठ जाएगा, सरकारी हूँ तो मैं अलग से जाकर बैठ जाएगा, पब्लिक को कुछ पता नहीं होता है। तो इस दूरी को हम लोगों को मिलके मिटाना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके अपना प्रदेश, तब जाके डेवलपमेंट के राहों पर जा पाएगा। अगर हम लोग ईगो लेके बैठे कि मैं बोलने लगूंगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अलग दुनिया में जाके बैठ जाऊँ और अपना लोगों के सामना ना करूँ, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगा। उसी प्रकार से अपना एमएलए हो, ऑफिसर्स हो, पब्लिक के साथ में हम लोग को जुड़ना चाहिए। पब्लिक के साथ में इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी लोग और इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, एमएलए, मिनिस्टर्स, हम लोग भी सैलरी थापते हैं, तनख्वाह थापते हैं, हम लोग भी फ्री में नहीं बैठते हैं। सरकार से हम चीफ मिनिस्टर भी तनख्वाह मिलता है, तो मैं भी पब्लिक का नौकर हूँ। चीफ मिनिस्टर चीफ सेवक है, पब्लिक का चीफ सेवक। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो माइंडसेट है उसको हम लोग बदलना बहुत ज़रूरी है। जो माइंडसेट नहीं बदलेंगे, मैं वादा किया हूँ, चाहे वो करप्शन में उलझा रहे, चाहे अपना ड्यूटी ठीक से ना करे, उसको मैं ज़रूर छोड़ूंगा नहीं है। मैं दोबारा फिर मैं यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, ये माइंडसेट को हम लोग चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाला दिनों में इलेक्शन जीतने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना एमएलएस लोगों को ट्रेनिंग में भेजने वाला हूँ। एमएलएस को भी पता चलना चाहिए कि उनका ड्यूटी क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके बाद अपना ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारी लोगों को भी मैं ट्रेनिंग अच्छा से करवाने वाला हूँ। वो लोग भी काम करना चाहता है, लेकिन बहुत लोगों को ट्रेनिंग अच्छा से नहीं होने का कारण से काम कर नहीं पा रहा है। हम लोग आउटपुट जो है उतना हो नहीं पा रहा है। तो आने वाला दिनों में बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने तैयार करके रखा हुआ है, उसको हम इम्प्लीमेंट हम ज़रूर करेंगे। प्रोजेक्ट एट कुरुंग रिवर के बारे में लिखा है, इसके बाद यहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्टेडियम के बारे में लिखा है, और चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे रिंग रोड कोलरियांग में होने को यहाँ पे लिखा है। तो आप सबको पता है कि अभी गवर्नमेंट का हमारा ये टर्मिनल ईयर है, यहाँ पे केवल सिर्फ हमें एक ही महीना बचा है, ये फरवरी महीना। तो फरवरी महीना में हम लोग खास कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि फरवरी महीना में हम लोग का वोट ऑन अकाउंट, बजट भी वोट ऑन अकाउंट ही होता है। हम लोग वहाँ पे बजट भी हम लोग पेश कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, और हमने जैसे आप लोगों को वादा किया, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, नया सरकार गठन करने के बाद, सबसे पहले मैं यहीं आके अपना डीसी का साथ में बैठ के, अपना एमएलए का साथ में बैठ के, यहीं से मैं डेवलपमेंटल मीटिंग करूँगा। तो उसमें इन सारा चीज़ों का डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी क्या क्या आप लोगों का यहाँ डेवलपमेंट होना है, आप लोगों के साथ में बैठ के मैं तुरंत सबसे पहला मेरा डेवलपमेंटल मीटिंग भी मैं यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट से मैं शुरुआत करूँगा। और ये पॉइंट्स को मैं ज़रूर आप लोगों का, जिसे मैंने थोड़ा पहले कहा कि हमारा पोटेंशियल के बारे में, एक बार हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर सही कनेक्टिविटी मिलने के बाद हमारा प्रदेश बहुत ही आगे जाने वाला है। और इस कनेक्टिविटी के क्षेत्र में
केवल हमारा राज्य सरकार हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर नहीं सकता है, इसको हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर में हम लोग डिपेंड करना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार में अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनका लीडरशिप में बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश और अपना पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिला हुआ है। पहले एक ज़माना था, हमारे यहाँ पे गाँवगुला लोग भी यहाँ पे विराजमान है, अरुणाचल में पहले एक ज़माना था, ये नहीं कि ईटानगर में ही बैठ के बंद कमरा में रख के सारा चीज़ वहीं से प्लानिंग करने लगेगा तो हमारा यहाँ कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए अपना टीम अरुणाचल का गवर्नमेंट में आप सब लोग ने देखा है कि सारा चीज़ को हम लोग ने डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया है। हमारा डिप्टी कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको और भी हम लोग विकसित बनाने के लिए और भी सक्षम बनाने के लिए धीरे धीरे सारा प्लानिंग प्रोसेस हम लोग ने डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया है। आप लोग यहाँ कुरुंग कुमे का यहाँ पे बैठने वाला अपना निशी समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ का निशी समाज का प्रॉब्लम और हमारा इस कमिंग निशी समाज का प्रॉब्लम अलग अलग होगा। हमारा पापुमपारे में जो लोग निशी समाज के लोग बैठा है वहाँ का समाज के लोगों का प्रॉब्लम अलग होगा, और बाकी जो हमारा तवांग से लेकर लोंगडिंग तक में जो अलग अलग ट्राइब्स जो बसे हैं वहाँ का चैलेंजेस भी अलग है, वहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग है। तो इसीलिए खास करके उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारा पावर जो ईटानगर में पहले से जो कब्जा करके रखा है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं तो आपका यहाँ का कुरुंग कुमे में आपका ये कोलोरियांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कोलोरियांग हेडक्वार्टर में किस प्रकार से उन्नति होना चाहिए, कौन सा रोड कहाँ पे बनना चाहिए, जैसे अभी ऑनरेबल एमएलए के जरिए से जो 4 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, बहुत ही जेन्युइन ये मेमोरेंडम है। मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो जिस चाहत से आप लोग चाहते हैं कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट को और भी आप लोग विकास करें, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर भी आता है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरा ऊपर में रहा है। तो इसलिए मैं वादा करता हूं कि हमारा जो चुनाव 2019 अप्रैल में ख़त्म होने के बाद मैं सबसे पहले चुनाव जैसे ही जीतने के बाद नया सरकार अपना टीम अरुणाचल का सरकार गठन करने के बाद सबसे पहले डेवलपमेंटल मीटिंग मैं खुद यहाँ आके हमारा संतोष कुमार राय साहब जो अपना डिप्टी कमिश्नर है उनके साथ बैठ के, अपना HODs का साथ में बैठ के, आप सभी का साथ में बैठ के यहीं से ही मैं अपना पहला डेवलपमेंटल एजेंडा मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा वादा है आप सबके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो फॉर्मर MLA लोकम तसर जी वो भी यहाँ मंच पर विराजमान है, उनका लीडरशिप में भी बहुत सारा यहाँ पे इस क्षेत्र को लेके डेवलपमेंट का काम हुआ है। मगर मेरा ये मानना है और किरण जी हम दोनों का ये मानना है, खास करके इस डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों को और भी ऊंचाई में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि आपका मुख्यमंत्री घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है, जो भी बोलता हूँ मैं भी सीधा ही बोलता हूँ आप भी की तरह। मैं इसलिए बोलता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ का कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन बहुत सारा लोग वहाँ ईटानगर में जाके बसे हुए हैं। और ये बात जो है, मैं उस दिन जब लाइंग में आया था ये बात मैं वहाँ भी रखा था, हम लोग वहाँ जाने में क्यों मजबूर हुआ है। हमारा एरिया देखिए बहुत अच्छा एरिया है, पोटेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से हमारे लोग मजबूर हो गया कि यहाँ से बड़े शहरों में जाके बसने का, जैसे ईटानगर नाहरलगुन में जैसे बसने का उन लोगों को, क्योंकि वहाँ में ज़्यादा सुविधा मिलता है। मगर इस कॉन्सेप्ट को अभी हम सब मिल के उसको हम लोग अभी वापस फिर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है।